Good morning, students. Today we will start exercise 8.2 with question number 1. Before that, we have covered midpoint theorem and the converse of midpoint theorem. So you have to first of all recall these two theorems. So बच्चों, हमने अब तक ये दो theorems कर रही हैं, converse of midpoint theorem and midpoint theorem. इन दोनों थ्योरम का यूज करेंगे हम 8.2 एक्सरसाइज में. 7 क्वेश्चंस आर देयर जिनमें ये दोनों थ्योरम्स यूज होंगी. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? इट स्टेट्स दैट इफ इन अ ट्रायंगल द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स से DE, so D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, and DE is the line segment joining the midpoint of the two sides AB and AC, then this line segment is parallel to the third side and is half of it. मतलब जो DE है वो BC के पैरेलल होगी और जो DE है वो हाफ ऑफ BC होगी. सो दिस इज द प्रूफ, दैट इज द रिजल्ट. ये हमने प्रूफ किया था कंस्ट्रक्शन करके, सब कुछ प्रूफ हमने प्रॉपरली, इसकी वीडियो बनी हुई है हमारी. लास्ट लेक्चर में हमने ये दोनों थ्योरम कवर की थी. सो अभी हमें रिजल्ट अप्लाई करना है. अगर हमें एक ट्रायंगल मिले जिसमें दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन की हुई लाइन सेगमेंट हो, वो थर्ड साइड के पैरेलल, रिमेनिंग साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगी. दिस इज बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यू कैन से दिस. अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और किसी भी एक साइड से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, यानी कि वी आर ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. तो ये जो थर्ड साइड है इसको कहाँ मिड पॉइंट करेगी? मिड पॉइंट पर मीट करेगी, मतलब ये बाइसेक्ट करेगी, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. सो दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट वी प्रूव हियर. अभी हम इन दोनों थ्योरम का यूज कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज का. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. बच्चों क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली. फिगर आपको दिया हुआ है, ना भी दिया हो तो आपको बनाना आना चाहिए. सो ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. दिस इज ABCD. इसके मिड पॉइंट्स हैं PQRS. दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD DA sides respectively. Now let us join these. ज्वाइन कर दिया. And AC is the diagonal, is given in the diagram. So AC is the diagonal, so show that first of all we will write here given is quadrilateral ABCD. Second thing, we are given that PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD, DA respectively. So what we are required to prove here, there are three parts in this question. The first is SR parallel to AC, SR equal to half AC, PQ equal to SR, and PQRS is a parallelogram. So this is what we are required to prove. So let us start the proof. चलिए डायग्राम हमारे पास है इस क्वेश्चन का, गिवन था. We have written given to prove. Now we'll start the proof. चलिए प्रूफ में देखते हैं. देखो बच्चों, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, ये तो कंफर्म्ड है. हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम. नाउ रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू opposite pairs are parallel or one pair is parallel and equal. In both way you can prove it. It's a parallelogram by the definition. First definition is कि आप दोनों opposite pair को क्या कर दो? parallel दिखा दो, या फिर आप एक opposite pair को parallel and equal दिखा दो. तो यहां हम देखते हैं किस तरह से काम किया जा सकता है. सबसे पहले अगर आप देखेंगे ABC ट्रायंगल दिख रही है आपको, इसमें P मिड पॉइंट है AB का गिवन, Q मिड पॉइंट है BC का गिवन. तो PQ एक लाइन सेगमेंट होगी. ये जो PQ है, दिस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स AB एंड BC इन ट्रायंगल ABC. So this PQ must be parallel to third side and the third side of the triangle is AC.
तो बच्चों पी क्यू ए सी के पैरेलल और हाफ भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी in the triangle ADC. So SR is also parallel to AC and half of AC. So SR and PQ both are parallel to AC, both are equal to half AC. So both are also equal. So these two are parallel as well as equal. So हमारा काम one pair of opposite side को parallel and equal दिखाने से चल जाएगा और पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया, करके दिखाता हूँ। So we'll write here in triangle ABC, in this triangle P and Q, since P and Q are the midpoints of sides AB and BC respectively, so therefore PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, and the reason is because we are using midpoint theorem here. So this is the reason, midpoint theorem. After this, take this equation number 1. Similarly, in triangle ADC, S comma R are the midpoints of AD comma DC. It is respectively given. So therefore SR is parallel to AC and SR is half of AC. Take this equation number 2. Reason you can mention here, again the same midpoint theorem. So after this I'm doing here, so from equation 1 and 2, what we have proved, that PQ and SR are parallel as well as PQ and SR are equal. See how? SR is half of AC, PQ is half of AC, both the things are equal to half AC, they have to be equal. Left hand side are also equal when the right hand sides are equal. Now PQ parallel to AC, SR parallel to AC, the two lines parallel to the same line, they are parallel to each other as well. So PQ is parallel to SR, PQ is equal to SR, implying that PQRS is a parallelogram because one pair of opposite side is parallel as well as equal. So that is what we are required to prove. ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, एंड SR is parallel to AC and SR is half of AC, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया, सेकंड भी प्रूव हो गया और थर्ड भी कर लिया। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। तो यहां से इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, क्या रिजल्ट हमें मिला? इस क्वेश्चन से हमें रिजल्ट मिला कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। सो 1 मार्क में आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे बन सकता है कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल, the quadrilateral formed by midpoints joining the midpoints of the sides of another quadrilateral is a, ऑप्शन दे सकते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल। तो इट हैज टू बी अ पैरेललोग्राम एट लीस्ट। किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनता है वो हमेशा पैरेललोग्राम होता है। फर्दर हम कुछ सीखेंगे कि अगर ये गिवन क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं बच्चों, तो फिर वो रोम्बस बनता, वो हम प्रूव करेंगे। अगर रोम्बस होता और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते तो रेक्टेंगल होता। पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम बनता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम बनता है, रेक्टेंगल के अंदर मिड पॉइंट से रोम्बस बनता है, रोम्बस में मिड पॉइंट से रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर में मिड पॉइंट से स्क्वायर बनता है। ये तो बात थी सारी नॉलेज की। सो उसको हम प्रूव करेंगे। आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल के अंदर मिड पॉइंट से रोम्बस बनेगा और रोम्बस से रेक्टेंगल बनेगा। वो दोनों क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एबीसीडी एक रोम्बस है, पीक्यूआरएस मिड पॉइंट्स है किसके, साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इज अ रेक्टेंगल। यही बात मैं आपको कह रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द फिगर। So in the given question that ABCD is rhombus. First of all ABCD is rhombus. कुछ बच्चे सोचते हैं rhombus मतलब ये डायमंड वाली शेप। बेटा जैसे मर्जी बना लो। This is merely a parallelogram with the adjacent sides equal. Means all the 4 sides equal. इसको अगर ऐसे टिल्ट करूंगा तो आप ऐसे भी पैरेललोग्राम की फॉर्म में भी बना सकते हो। But the thing is कि पैरेललोग्राम और rhombus में थोड़ा इतना सा डिफरेंस है
कि ये साइड और ये साइड, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ इक्वल है। और पैरेललोग्राम जब हम अगर रफली फिगर में पैरेललोग्राम बनाएंगे तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि जिससे हमें ये पता लगे कि ये और ये डिफरेंट साइड्स हैं, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं है। बट यहां मैं ऐसा फील कर पा रहा हूं कि ये लेंथ और ये लेंथ मैंने इक्वल लिया, सो दिस बिकम्स अ रोम्बस। पैरेललोग्राम और रोम्बस में इतना ही होता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट रोम्बस में ऑपोजिट इक्वल होती है, इनफैक्ट सभी इक्वल हो जाती हैं क्योंकि उसकी एडजेसेंट इक्वल हो जाती है। सो ABCD basically is a rhombus and every rhombus is also a parallelogram. Therefore every property that parallelogram possesses, that is also possessed by the rhombus. So this is the figure. Now let us write the given. The given information is ABCD is a parallelogram. Sorry, ABCD is a rhombus. It was given a rhombus now. So this is rhombus. Now P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively. Let us draw the midpoints. This is the midpoint P, this is the midpoint Q, this is the midpoint R and this is the midpoint S. अब अपनी नोटबुक पर ये फिगर पेंसिल से बनाएंगे एंड यूजिंग रूलर, स्केल को यूज करते हुए। चलिए, तो ये मैंने PQRS एक ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, बट वी नीड टू प्रूव दैट दिस जो एक्चुअल शेप है ये एक रेक्टेंगल है। तो टू प्रूव लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो देखो, फर्स्ट थिंग, रेक्टेंगल तक पहुंचने के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। रेक्टेंगल तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉल द डेफिनेशन। क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर पूरा डेफिनेशन से ही लॉजिक उसके डेवलप होते हैं। देखो, हमें ABCD को रेक्टेंगल दिखाना है, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल के बेस पर डिफाइन करूंगा, तो बेटर ये है कि क्वाड्रिलेटरल से अगर मैं पैरेललोग्राम पर पहुंच जाऊं और पैरेललोग्राम से मैं रेक्टेंगल पर पहुंच जाऊं तो बहुत ईजी है। क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम कैसे पहुंचना है? या तो दोनों पेयर ऑपोजिट साइड के पैरेलल दिखा दो या वन पेयर पैरेलल और इक्वल दिखा दो। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पर कैसे पहुंचना है? बस एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री इन अ पैरेललोग्राम, वी नो द ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, देयरफॉर द ऑपोजिट एंगल इज आल्सो 90. We know the adjacent angles are supplementary in parallelogram, therefore the adjacent angle is has to be 90 because their sum is 180. one is 90, other has to be 90 और उसका opposite फिर 90, मतलब एक 90 से चारों 90 आ जाएंगे. It becomes a rectangle. So it is sufficient to prove that one angle is 90 degree in a parallelogram to show it is a rectangle. Now a quadrilateral is called a rectangle when it is a parallelogram with a right angle. So first of all we prove it's a parallelogram and then we show one angle 90 degree. Okay. So you got the idea. Now first part is so easy. Why? Because it is your last question. अभी तो आपने किया था रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाया था, तो कैसे करोगे? बिल्कुल सेम मेथड. So we draw the diagonal AC. So let us, this is the part of construction. So construction में लिखते हैं हम join AC और draw AC. You can write draw AC और join AC. Okay, so we have drawn और join AC. A को C से join कर दिया. ओके, तो इजी वे आपको एक और इसमें आप करोगे ही, तो मैं अभी कर देता हूं, बाद में भी करना ही है. सो हमने क्या किया, एक काम और करा, दैट ज्वाइन एसी एंड ज्वाइन बीडी, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. थोड़ा प्रूफ इसका लेंथी है, हम दो पार्ट्स में करेंगे, यहां फिर वहां देख लेंगे. सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है, P and Q are the midpoints of AB, BC respectively. It is given. Therefore by midpoint theorem we can say PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. सेम पहले क्वेश्चन की तरह. Similarly using the midpoint theorem in triangle ADC
we can definitely and directly say that PSR is parallel to AC and SR is half of AC. तो ऐसा हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2. तो टेक द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से PQ and SR are parallel and PQ is equal to SR. So one pair is parallel and equal. So basically it implies PQRS is a parallelogram. तो यहां तक हमने कर लिया कि PQRS is a parallelogram because one pair of opposite sides is parallel as well as equal. आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं by definition. This was the theorem 8.8 जो हमने प्रूव की थी. नेक्स्ट, सो सेकंड पार्ट यहां करते हैं. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, पैरेललोग्राम दिखा दिया. नाउ टू शो इट्स अ रेक्टेंगल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर. नाउ लेट्स लुक. PQRS इज पैरेललोग्राम. हमें एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है. तो बच्चों इस एंगल का नाम रख लिया मैंने 1 क्या दिया इस एंगल को. और ये एंगल आपको पता है वैसे तो 90 डिग्री होता है. कैसे पता है? चलो अभी मैं इस एंगल को 2 कह देता हूं. बेटा रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी. और सेम आपका सेकंड एग्जांपल भी है एनसीईआरटी बुक का. सेकंड एग्जांपल यही है, प्रूव दैट इन अ रोम्बस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो आप वहां प्रूव कर सकते हो उसको. ठीक. सो बहुत ईजी है प्रूव करना इसको 90 डिग्री. ये 90 डिग्री होता है, दैट्स द प्रॉपर्टी. प्रूव करना हो तो आप अलग से प्रूव कर लेना, बट अभी मैं इस फैक्ट को यूज करूंगा. उससे मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, छोटा हो जाएगा. अब मेरा टारगेट है मैं 1 एंगल को 2 एंगल के इक्वल दिखा दूं. और मुझे पता है क्योंकि रोम्बस है 2 एंगल 90 डिग्री होगा तो 1 भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा. अब मैं क्या करता हूं कि एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाने के लिए लुक इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं. जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट का नाम O रख लिया. और अब O के बाद इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं M और इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं N. तो अब मेरे पास एक छोटा सा आपको पैरेललोग्राम सा कुछ क्वाड्रिलेटरल तो दिख ही रहा होगा. OMPN. OMPN क्या ये एक पैरेललोग्राम है? ये मैं प्रूव कर देता हूं. देखो तो मैं लिखता हूं इन क्वाड्रिलेटरल OMPN. और भी मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे ये है इन क्वाड्रिलेटरल OMPN. सो देखो जो PQ था वो पैरेलल था AC के. ये हमने यहां से इंफॉर्मेशन यूज किया था कि PQ पैरेलल है AC के. PQ AC के पैरेलल है. बेटा PQ अगर AC इस AC के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इनके पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे. कोई भी 2 पार्ट्स लूं वो भी तो पैरेलल होंगे. तो जो हमारे पास PM है वो ON के पैरेलल होगा. दैट इंप्लाइज PM इज पैरेलल टू NO. रीजन पार्ट्स ऑफ द लाइन. पार्ट्स ऑफ लाइन, तो लाइन के पार्ट्स भी पैरेलल होंगे. तो हमने इसको इसके पैरेलल दिखा दिया. अभी हम क्या करना चाहते हैं? एक पार्ट तो हमने दिखा दिया, ठीक. आपके लिए रेड मार्कर ढूंढ रहा था. अब हम ये वाला इसके पैरेलल दिखाएंगे. इसको कैसे दिखाओगे? देखो बहुत सिंपल है. PS पैरेलल टू BD होगा ना. रीजन मिड पॉइंट थ्योरम. रीजन इज मिड पॉइंट थ्योरम. जैसे आपने देखो P और S मिड पॉइंट्स है AB और AD के, तो PS पैरेलल टू BD होगा इन ट्रायंगल ABD. सो डायरेक्टली बाय मिड पॉइंट थ्योरम. बाय दिस इट इंप्लाइज parts of the line are also parallel. So PN is parallel to MO. Reason parts of line. तो अब बच्चों यहां से इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पर आप क्या कह सकते हो कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. देखो ये O था, ये M, ये P और ये N. OMPN. आपने इन दोनों को पैरेलल दिखा दिया, आपने इन दोनों को पैरेलल दिखा दिया. ये दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल. So therefore OMPN is a parallelogram because by definition both pair of opposite sides are parallel. अब ये पैरेललोग्राम बन गया. So that implies angle 1 must be equal to angle 2. Isn't that so? पैरेललोग्राम में opposite angles are equal. So angle 1 is equal to angle 2. Reason that opposite angles are equal in parallelogram. So now we'll write here that but angle 2 is 90 degree. Why?
बिकॉज इन रोम्बस diagonals bisect each other, diagonal bisect each other, so that implies angle 1 is equal to 90 डिग्री, क्योंकि 290 और 1 और 2 इक्वल है तो 1 भी 90 आ गया। जैसे ही 1 एंगल 90 डिग्री प्रूव हुआ, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया आपका, और ये एक पैरेललोग्राम था तो ये भी 90 हो गया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी 90, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 तो ये 90 आ गया, और ये भी इक्वल क्योंकि ऑपोजिट आर इक्वल, अल्टीमेटली ये चारों 90 मतलब रेक्टेंगल। सो देयरफॉर यू कैन से PQRS इज अ रेक्टेंगल। रीजन बिकॉज अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, is a rectangle, and that completes our proof, and that was very easy proof. So मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझाने की। ये डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज इसको पैरेललोग्राम दिखाना, सेकंड इसको पैरेललोग्राम बनाकर रेक्टेंगल तक कैसे लेके जाना है। एक फैक्ट यूज किया, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो, खुद से भी करोगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जांपल 2। यहां पर हमने आज 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट 3rd and 4th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।